वीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रि पीठभू भुजंगराजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धु शेखरः ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिंग भानि पीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वलत् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहू निशीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे विभ्रम भ्रमत् भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत् क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाढ्धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा स्पृशन् विचित्र तल्पयोर्भुजङ्ग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो गुरुद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्
निलिम्प निर्झरी निकुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्ता विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्ता विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्ता Good afternoon, everyone. Welcome to your digital marketing class with Zoro's Learning. This is your trainer Krantesh Singh. I welcome you all to this session. Good afternoon, everyone. I hope you all are doing very well at your place. Okay, so in this session, our agenda is to study about SEO. Okay, yeah. I hope you guys enjoyed the music because this chant has some kind of energy. So that's why I played that song. It gives me energy, and I hope you guys are also filled with energy. Okay, guys. So, are you guys able to hear my voice properly, loud and clear? Yes or no? Let me know in the chat box. Okay, Rishabh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay. So, without wasting our time, let's start the session. Now, I'm going to share my screen. Okay. Yeah. So in the last session, we have talked about SEO. What are the various type of keywords? Why Google show any website or web page on its search engine result page? Okay. What are the types of domain you can use to rank your website? Okay. What are the various type of domains you can use? Okay. And what are the things that you have to consider while doing SEO, like on-page SEO, off-page SEO, technical SEO, content. Okay, and these all the things we have gone through in our last session. Okay. Also, there is a quick uh, quick announcement, guys. I have uploaded all my sessions on my YouTube channel, that is Krantesh Singh. Okay, there you can go, and when you click on playlist, you will see all the videos. Okay, like okay. Uh, so this is the playlist that you guys can attend and watch any session at your own speed. Okay, so like if you want to download this session for your revision, or maybe you are following some steps, then you can download these videos from YouTube and use it wisely, guys. Okay, and yeah, this is it. This is a quick information for you all, for all of you. So those with a slow network or having internet issues, they can just download these videos through some YouTube downloader, and then they can rewatch all my sessions. Okay, so I'm going to share this playlist link in the chat box so that you guys don't miss it. Yeah. Also, you won't be seeing any ads while watching these videos. So these videos are ads free, guys. Okay. Okay, so today I'm going to share a lot about more about the practical implementation of SEO.
that how we implement SEO on a web page or an article. Generally we optimize our articles or posts, okay, so that it shows on Google search engine result page while somebody search our keywords, okay. So, for example, okay, in the previous session, I'm not going to repeat the same things twice. Okay, in the previous session, I've shown you how you can use Google Keyword Planner to find keywords related to your niche and how you can get content ideas. Okay, so using Google Keyword Planner, you can get a lot of content ideas to create content around. Okay, and when you create content around those topics or those keywords, then the chances of getting traffic will be higher. Okay. also i've shown you I've shown you the exact ways how you can search different keywords, okay. Okay, so I've shown you what type of keyword: short tail, long tail, intent, buying intent keyword, geographical intent keyword, okay. So all of these things today we will see some other tools also, okay, and what are their uses. Okay, so starting with the tools, starting with the tools related to keyword research, okay. So it doesn't matter, you have it is not very important, or it is not only one way to use any single tool, okay. So to find great content ideas or to find great content keywords, okay, you can use various topics or various tools such as Soovie.com, SOOVIE.com, okay, SOOVIE.com. If I go to this website Soovie.com, okay, okay, this is Soovie. It's not working. I don't know why. I think I'm typing wrong domain. Okay, yeah, it's SOOVLE.com. Okay, so this is the website, guys, SOOVLE.com. Okay, so let me correct it. SOOVLE.com. So it's a keyword research tool. So if I search here body building, okay, now you guys can see there is a lot of topics, okay, and lot of keywords I've shown, okay. So according to various search engines like YouTube, YouTube, Bing, eBay, Yahoo, Amazon, okay. So according to different search engine, you can get different keywords ideas, okay. For example, for Google, it is showing bodybuilding workout plan, bodybuilding macros, bodybuilding exercises. Let me search another topic like cooking. So here you can see it's changing in real time, okay. Everything is changing in real time. Cooking paneer, if I search, as you can see, cooking paneer cheese, cooking paneer makhni, cooking paneer butter masala. If you have niche around, okay, if I search Krishna, okay, Krishna, now you can see Krishna bhajan. People are searching these terms, Krishna bhajan on Krishna bhajan. If you can create content around Krishna bhajan on YouTube, Krishna cartoon, Krishna Leela, Krishna song, okay. So, or you can Krishna Murthy, Krishna training, or let me search another training, karate, okay. Now you can see what does a karate instructor do. Karate dog, what kind of dog, karate advantages and disadvantages. Okay, let me search another topic, yoga for beginners. If I search my 3 keywords, okay, now just see. On YouTube, people are searching like yoga for beginners, yoga for beginner weight loss, yoga for beginner men, yoga for beginner adrenaline at home, flexibility kids, yoga for beginner 30 minutes.
yoga for beginner 10 minutes. So if you guys can create a content like these, okay, so the chances of your content getting traffic will be higher. Okay, on Bing, it's keyword suggesting like yoga for beginners, yoga for beginner India. Okay, also on Google, yoga for beginner men, yoga for beginner PDF, yoga for beginner DVD. So these are the various content ideas. So Suval is one of them where you can get where you can get keyword ideas related to your niche. Okay, you just have to type your main keywords, and then you can easily get, like if I search for computer, now see computer repair, maybe yeah, देखिए computer repair tutorial, computer repair shop. Okay, computer repair near me. So people are searching keywords. uh, for example, computer repair is a keyword, and around that keyword what extra Google search engine or any search engine can suggest you. So these all are the different topics that different search engine can suggest you. Okay, the Suval is one of the keyword research tool. Now moving ahead, keywordtool.io. Okay, so we have another tool that is known as keywordtool.io. Okay, if we use, yeah, it's a keyword, it's a keyword research tool. If I type a keyword like laptop under 30,000, okay, I am searching in India and in English. Okay, now it will do its magic, and in some time we will see some results. Yeah, now if your ideas, okay, if you have a technical blog, okay, like digit.in or like igyan.in, okay, if you want to create a specialty in technical background, then you can work on these keywords, you can create content around these, because these keywords people are looking for answers for these keywords. Okay, it means laptop under 30,000 in India, laptop under 30,000 with 8 GB RAM. Okay, with 8 GB RAM, if you can create a list of 10 laptops with 8 GB RAM under 30,000, okay, and people are searching for this. Now as you can see, this is not completely free, it's freemium. Okay, it means some part of it is free, and then the latter part is you have to charge. Sorry, they will charge. Okay, and you have to pay. Laptop under 30,000 HP, laptop under 30,000 Dell. Okay, so around these topics you can create, and you can rank your article or post. Okay, okay, now moving ahead. So now as you can see, best laptop under 30,000, best laptop under 30,000. Okay, laptop under 30,000 on EMI, best laptop under 30,000 for engineer students. These are the various keyword which are searched mostly. Okay, so this is our second tool, and here you can search accordingly to the search engine like Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, Play Store. Generally you have to work on Google, YouTube. Okay, most of the traffic that you will get is around on Google or YouTube. Okay, now I have shown you this. Now I will go to answerthepublic.com. It's an amazing website, guys. Answerthepublic.com. It's an amazing website where you could get lot of content ideas. I mean, you just have to type the word, and when you click search, it will work like magic. Okay, you will never ever run out of ideas if you use this website. If I search chocolate, okay, search, and I click on search, okay, just see the visualization, guys. Just see the visualization. Okay, if I don't know if you guys are able to read this, but when you do it on your own, now see chocolate
When chocolate goes white, when chocolate invented, when chocolate goes bad, when chocolate doesn't melt, can chocolate kill cats, what chocolate is vegan. Okay, so you have lot of question words, okay, around which you can create a whole article. Maybe you could create a 10,000 page and 10,000 word article, 2,000 word article, okay, 7,000 word article. It doesn't matter. It's completely depend upon you and the quality of content you create. Okay, now you can see chocolate. Now see, if I scroll down a little further, then you will see chocolate for dog, chocolate for diabetes, chocolate for delivery, chocolate for chocolate fountain. Okay, chocolate for chocolate fountain, amazing. Chocolate for breakfast, chocolate for sale, chocolate without nuts. I mean, the possibilities are vastless. Okay, if you guys also you can save these images and you could work on it, like chocolate versus food versus cocoa, chocolate and banana muffins. I mean, आप बस कंटेंट यहाँ पर डालो, कोई सा वर्ड एक सिंपल सा, ठीक है, एंड जस्ट एक वर्ड और मैं डालता हूँ. इफ आई सर्च हट योगा, it's a form of yoga, guys. Okay, hot yoga. Maybe some of you are aware of that, and maybe some of you are not. But doesn't matter. But now you can see around our keyword hot yoga. You can see, can hot yoga help lose weight? Can hot yoga lose weight? Does hot yoga okay? Can so you can create content around these possible keyword. How old is hot yoga, how to do hot yoga, what is hot yoga good for you. Okay, now just see the possibilities. I hope you are now see, if from word A, B, C, hot yoga classes, hot yoga calories, hot yoga classes online, so you could rank your content on various keywords. Okay, now see, A to Z, they have created a whole list. Okay, so this is about answerthepublic.com and how do you have to use it for your benefit. Hot yoga sequence, hot yoga for beginners, hot yoga meaning. Okay, moving ahead, keyword shitter. It's an amazing tool, guys. इसमें क्या होता है, कीवर्ड शिटर जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि ये कीवर्ड हमको बहुत सारे लाके देगा. ओके, अगर मैं सर्च करता हूँ, मान लेते हैं योगा फॉर बिगिनर्स. Okay, so this is the word that I have searched according to niche. Okay, so if I search a keyword like yoga for beginners and if I go to the bottom of the page, then I think you guys can see search related to yoga for beginners. Okay, so these are the various terms that is extra shown by Google. It means that your query may be related to this topic as well. Okay, it means if you are looking for yoga for beginners, you may be or you may want to look at yoga for beginners PDF, yoga for beginners online, yoga for beginners at home, morning yoga for beginners. Matlab, you may be interested in these. Okay, so Google is suggesting some searches. Okay, Google is suggesting some searches. Now if you want these list of searches, okay, now if you want these list, okay, I'm going to clear the annotations, and now I will just copy this keyword yoga for beginners and go to this site keyword shitter. Okay, now if I paste my main keyword like here, like for me my main keyword is yoga for beginner. Okay, and now when I click on shit keywords, okay, when I click on shit keywords, it will start capturing these keywords. Okay, it will start capturing these keywords, and on when I click on first word, then also it will show some more search sessions. Okay, it will copy these keywords and put it into a Excel sheet.
Okay, maybe a CSV file. Okay, so let me just yeah, if I click on shit keywords, now just see. So it will go on and on, on and on, on and on. Okay, you literally have to stop this job. Okay, and now here you can see, the number of result. Okay, I'm going to stop it now because it's enough. Take it, it's enough for me. And then I'm going to copy these keywords, and I can paste it in a, maybe notepad. Okay, let's see. So these are the various keyword ideas that I've created using keyword shitter tool. Okay, I hope guys you are able to comprehend what I am showing you. Okay. Okay, guys, let me know in the chat box if you are comprehending all the things that I'm showing you and mentioning. Okay, let me know in the chat box. Type yes in the chat box if you are comprehending my things. Okay, okay, Rahul. Okay, cool. Well and good. Well and good. Okay, moving ahead, guys. Moving ahead. Okay, moving ahead in the mind map. I will also asked. There's a website known as also asked. Okay, also ask. Oh no. Okay, so if I if I go to this website like also asked, it means that if you search content around your keyword, it will show the suggestions like this could be also asked. Okay, so it's a cool domain. So if I search for maybe, Apple iPhone, okay, and my search in Indian is India. Okay, language is I'm searching in English. Okay, now it will discover and do its magic. Oh my god. Now see, now see, Apple iPhone, which iPhone is best in low price? What's the best iPhone? Is there a new iPhone coming out in 2020? How can I get Apple iPhone for free? Is iPhone 6s is still good in 2020? Okay, or is the iPhone 8 worth buying? What is the most reliable iPhone? So if you are iPhone fan, then you could create content around these topic as well. Okay, because these are the various suggestions that people also look for. Okay, also you can minimize this mind map and work accordingly. I hope you guys are able to read these. Okay, okay, let me search for another topic, like another keyword such as, okay, makeup. I'm searching a keyword makeup in India. Okay, let me see what are the various. Okay, what do you mean by makeup? How can I make up my face? What is the best makeup brand? Now see, now see, which is better, NYX or MAC? Is a MAC a good makeup? So maybe MAC is a brand. Okay, are MAC lipstick worth it? How do I make my foundation look natural? Okay, so if you're interested in beauty products, okay, or skin products, maybe so you can get these ideas, okay, which will be really useful, guys. Okay, is nail polish considered makeup? Who first wore makeup? I don't know. So you can create articles on the topics you find interesting, okay, or you have knowledge about. Okay, so this is another tool to find ideas to create content. Now ubersuggest.com. Okay, ubersuggest, we already know about it. We have to go to neilpatel.com/ and then, yeah, you have to write your keyword. Okay, so if I write my keyword like
makeup. Okay, I am again searching this keyword India. Okay, I'm searching it for India. So wherever your location, wherever your audience is located, choose that country. Okay, and the content in which you are going to write articles. Now if I go to overview, you can search makeup is a keyword which is a high search volume of 2,46,000, and SEO difficulty is quite high because we are using short tail keywords. Okay, if I search like yoga for men. Okay, yoga for men. Now I have to sign in with Google. So you can just sign in with Google. It's quite easy. So after signing in with Google, it will show me some results that were blocked before. Okay. So yoga for men, it's searching. Okay. So yoga for men is a term in India that is searched around 1,000 times. Okay. SEO difficulty is very not very high. Okay. Now see, yoga for mental health, yoga mental peace, men beginners, yoga for mental illness. Okay, 10 yoga poses for men. Okay, 10 baddest guide for yoga for men. Okay, so these are the content ideas. These are the key content ideas, or you can click on keyword ideas. Yeah. Now after clicking on keyword, so you can get a lot of content suggestions. Okay, that you can copy to your clipboard or export to a CSV file, and then in the CSV file you can highlight those keywords in which you want to work on or you want to give to your content writer team. Okay, if you are good with writing content yourself, then you can create content yourself, or the person who is good at it, you can uh, pass your work to that person. Okay, power yoga for men. Okay, best yoga for men, yoga for men near me, fertility yoga for men, yoga for men, fertility morning yoga for men, easy yoga for men, yoga for men book, is yoga for men. Okay, so these are the various topics onto which you could create content easily. Okay, you could get ideas, keyword ideas. Okay, because these are the keywords people are looking for, people are searching for. Okay, now the Google Trends, you all are aware of that, the Google Trends. Okay, so Google Trends is a website onto which we search for a keyword, and we got to know about its trend over a period of time. If I search for yoga for men, again we are searching the same term. So as you can see, over the past 12 months, it has a spike of up and down. Okay, but if I search for in country India, okay, if I search in our country India, okay, so yeah, you can see the term yoga has been searched more this time, and it's trending these days in comparison to the last year. Ashish, it doesn't matter which is my favorite. I use a couple of them to create to get content ideas. Okay, so no one is my favorite. So there are various tools available so that you guys could get ideas. Okay, so there is no hard and fast rule that you have to use any single one of that. Quora. Now go to Quora. Okay, I hope you guys are aware of the website Quora.com. How many of you are aware of the website Quora, or you have used Quora? Have you written question any? Have you written any question answer on Quora? Okay, Rishabh Lakhmani is said he's a regular user. Okay, Swati is aware of Quora. Okay, Ankita is also aware of Quora. So Quora is a question answer website. Okay,
most of you have visited through some of your queries on Google. Okay, so chances are when you ask a question on Google, chances are you land up on this website where someone has asked the question and somebody has answered the question. Okay, Quora is a question answer platform forum website. Okay, where someone asks a certain question. As you can see, if you could describe Karan Johar using only one picture, what would it be? Okay, so Sam Robin has asked this question. Okay, and somebody has answered it. Now see, which are some of the photos that bring your smile? So there are you could follow different topics. Okay, after creating your account. Now the part which I'm telling you how you can keyword research around your content. Okay, so you can search yoga mat. For example, I'm selling yoga mats, for example. Okay, I'm selling yoga mat. Now if I search for yoga mat, okay, now just see this, the possibilities of your audience which is actually asking questions, okay, around your product or service. It means which is the best yoga mat and why is a yoga mat necessary? Okay, what is the best yoga mat to buy in India? Can I practice yoga without the yoga mat? So you could create content around these topics as well. Okay, formulate a strategy or formulate a good title around your keyword. Include that title in your title. Sorry, include that keyword in your title. Okay, if I search for dental cavities. Okay, for example, I am a dentist. Okay, and I have started my clinic and I want to provide paid consulting. Okay, now just see, how do I get dental cavity done at lower prices? How do dental cavities form? अब देखो इसमें कैसे कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस बता रखा है. So here you could easily get a idea of content. How dog get cavities? Can dental cavities be completely prevented with proper diet? Okay. Now this whole question has included your keyword like dental cavities. Okay. Maybe your main keyword for writing for which you are writing article, okay, is included in these questions. Now you could easily find how are cavities filled. Okay, how do I remove minor cavities at home? Okay, white teeth. Okay, टीथ वाइटनिंग एक टॉपिक है पूरा का पूरा कोरा पे, जहां पर इसके 50,000 फॉलोवर्स हैं. नाउ जस्ट सी व्हाट इज द बेस्ट वे टू वाइटन योर टीथ. For hundred of thousands of years, humans did not brush their teeth. What happens if I stop altogether? Now just see, people are people are asking question around these topics. It means that there is a possibility of monetization if you could provide a product or service around these around these topics. Okay, and if we have some knowledge about it. Okay, so Quora is a tool for keyword research for getting content ideas. Okay, and can see also, you can see that if there is a possibility of monetization or not. Now coming on to the Quora, and then I will go on Wikipedia. How Wikipedia can help us to get content ideas. So if I go to the website that is wikipedia.org. So this is the website. If I here search for Mughal, okay, if I search here for Mughal Empire for just example, so here I can see the Mughal Empire is as Gurkhani in चीजें. अब देखो इसके बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओके, तो बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पे मतलब. ओके, सो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप बात कर सकते हो, मान लेते हैं आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में. ठीक है, आप हिस्ट्री के बारे में चीजें ज्यादा जानते हो. ठीक है,
You can talk about Babur and Humayun, Akbar to Aurangzeb. So okay, so you could create content around these topics. Okay, you could write about Babur and Humayun, Akbar to Aurangzeb, decline. I don't know. So you could leverage the, Wikipedia as well for getting content ideas. Okay, or for creating content. Or okay, let me see more more example like sports. If I search for skating, okay, so I will search for roller skating. Okay, so for example, I have a training institute for roller skating, and I want to promote my roller skating website. Okay, so in that manner, I will go through this Wikipedia article, and I will talk about how roller skating came into practice. Okay, I will talk about its history. Okay, and how it uh, how it came into our lives. Okay, about the various tools and evolution of skates. Okay, evolution of skates. How skating became as a dance competition. Yeah. Okay. So these are the various topics. What are the speed skating? What are speed skating? What are group skating? Aggressive inline. What are inline skates? Okay, benefits of inline skating over roller skates. Hmm. I hope you guys are able to understand what I'm trying to convey. Okay. Okay. So this is the various tools available through which we can get content ideas around our keyword. So this is what is termed as keyword research around your content. Okay, so you could research your content like this. Okay, using these tools. Okay, and create valuable content around this. Okay, so if you guys any questions, you can just ask questions. Okay, for or we could just move ahead. Okay. Or you could type uh, MA, move ahead, MA, okay. And I will come on to the, okay, Rishabh, ask your question. Okay, Rishabh, just type your question. Is there any other app other than XMind which we can use? Yes, there are a lot of tools which you can use. You just have to search for mind map tools, okay, on Google, and then you will have a lot of tools like I can recommend you one, mindmeester.com. Okay, mindmeester.com. Okay, so it's a tool, guys. It's my mind map tool. You could use this as well. Okay, so coming on to this now, XMind is paid. XMind, I'm using the XMind free version. I'm using it for more than 200 days. Let me show you. Just see this. Trial mode 205 days. Okay, so I'm still using the trial version and it's works best for me. Okay. Okay. Now the thing that I'm going to tell you is very, very important. Okay, that you have to consider, okay, very deeply, because when you will start working on SEO, and when your content would not be would not rank, okay, then what are the various
ways Google decides that your content should be rank. ओके, सो पहले पॉइंट हम बात करते हैं कि देखो, अगर आप इन दो टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप पैसों के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप हेल्थ के बारे में या फिर जिंदगी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, आप लाइफ के बारे में कैसे बात कर सकते हो अपने कंटेंट के थ्रू? अगर आप किसी के पैसे के बारे में बात कर सकते हो, इट मींस अगर आप ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताते हो, ठीक है, जहां पर किसी का पैसा 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 जा सकता है, पैसा नुकसान हो सकता है, ठीक है, अगर आप ऐसे टॉपिक्स के बारे में कंटेंट लिखते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कंटेंट के बारे में लिखते हो जहां पर किसी की लाइफ डिपेंड करती है, ठीक है, उसकी लाइफ बच सकती है या फिर कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर आपने पेन किलर्स के बारे में लिखा है, अगर आपने पेन किलर्स के बारे में लिखा है अपने आर्टिकल में, ठीक है, मे बी आयुर्वेदा के बारे में लिखा हो, ठीक है, या फिर एलोपैथी के बारे में, होम्योपैथी के बारे में, ठीक है, योगा के बारे में, कि दीज आर दी वेरियस टूल्स और या फिर वेरियस मेडिसिन दैट यू कैन यूज टू क्योर योर बैक पेन, ओके, फॉर एग्जाम्पल। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, ओके, अगर आप बात कर रहे हो, अगर आप अपने अपने नीश में, अपने ब्लॉग में बात कर रहे हो योर मनी योर लाइफ, मतलब कि सर SEO helps to, yes of course SEO helps to grow our blog, it attract traffic, okay, and traffic is the source of audience and audience is your customers, that's how you sell your services, okay, because unless until somebody comes to your store, okay, then there will be a chance of getting to know you, and then you could easily extend other offers as well. So that's how SEO helps. Okay, so it is the free tool that is available. Okay, that is the free tool available on the internet. Okay, if we optimize our website in a manner or according to Google guidelines, because everybody is using Google search engine. Okay, so if we follow Google guidelines, just simple, we have to follow Google guidelines. No other technique is in the market that could teach you about SEO. Okay, तो जितनी भी चीजें हैं, अगर आप गूगल की गाइडलाइंस फॉलो करते हो, बिकॉज गूगल की गाइडलाइंस गूगल डिसाइड करता है, ठीक है, और जैसा वो चाहता है वैसी चीजें होंगी, ठीक है, बिकॉज वी हैव नो कंट्रोल इन इट, बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रोग्राम एल्गोरिदम्स, ओके, दैट डिसाइड्स कि किस वेबसाइट को ऊपर दिखाना है, किसको नीचे दिखाना है, तो ये सब चीजें एल्गोरिदम करती हैं, कोई इंसान नहीं करता है, ठीक है, और वो एल्गोरिदम किसी एक गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई हैं, ओके, तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, आपकी अगर वेबसाइट पे कंटेंट अच्छा डालोगे, चीजें करोगे, बिकॉज योर वेबसाइट इज योर ऑनलाइन बिजनेस, ओके, एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, नाउ मैं बता रहा था कि आप अगर ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हो जहां पर किसी का पैसा जा सकता है, या फिर उसके पास पैसा आ सकता है, या फिर उसकी जान जा सकती है, या फिर जान बच सकती है, या फिर उस किसी तरह का भी मेडिकल बेनिफिट्स हो सकता है, ठीक है, तब आपके पास में 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है, तब आपके पास में 3 चीजें होनी चाहिए। व्हेन यू क्रिएट कंटेंट अराउंड दीज टॉपिक्स, देन यू मस्ट कंसीडर ई टर्मिनोलॉजी, ओके, सो ये ई टर्मिनोलॉजी क्या है गाइस? ई टर्मिनोलॉजी ये होती है कि जब भी आप इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करो, तो सबसे पहले आपके पास में उस फील्ड की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उस फील्ड की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ओके। दूसरा है कि आपकी उसमें अथॉरिटेटिवनेस क्या है, इट मींस कि आपके पास में ऐसी कौन सी अथॉरिटी है कि आप उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, ओके। तीसरा, आपका ऐसा क्या ट्रस्ट वर्दीनेस है, ठीक है, आप पे लोग क्यों ट्रस्ट करें। तो ये 3 चीजों को ध्यान रखते हुए, ठीक है, आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना है, तब आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना है, ऐसे नहीं कर देना है, ठीक है, कि आपको उस टॉपिक के बारे में जानते ही नहीं हो, आपने बस कॉपी पेस्ट किया एंड यू आर डन, ठीक है। तो कभी भी धोखा नहीं देना है, ठीक है, अपने ऑडियंस को कभी भी गुमराह नहीं करना है कि आपको मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट बेचना है और आपने फर्जी में सारा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दिया है, कुछ कर दिया, ठीक है, उसके बाद में आप बता रहे हो
कि आई एम द मास्टर ऑफ दिस, ओके, आई एम द मास्टर ऑफ टेक्निकल गैजेट्स, ओके। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। इट मीन्स कि आपने उस फील्ड में कुछ किया हो, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, हाउ टू क्योर डायबिटीज, ओके। if I search for this topic, how to cure diabetes, ओके, सो मेरे पास में तो पहले तो कुछ गूगल के रिजल्ट आ जाएंगे, ओके। नाउ जस्ट सी, अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, we have also having license for such taking, what kind of license you're talking about, Gaurav? Is it driving license? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस गूगल नहीं सोचता है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। You can, I think you're talking about degree, okay, yes. Now just search, आप इस आर्टिकल को देखना गाइस, ठीक है। मैंने सर्च किया था हाउ टू क्योर डायबिटीज। डायबिटीज एक कैसा टॉपिक है? डायबिटीज एक ऐसा टॉपिक है कि अगर इस आर्टिकल को कोई पढ़ने के बाद में मान लेते हैं कि वो चीजें यूज कर लेता है, ठीक है, या जो इसमें रेमेडीज दे रखी हैं वो चीज जाके मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और तो गूगल क्या देखता है, देखो मैं इस आर्टिकल में थोड़ा जूम करता हूँ, देखो, a review of therapies and lifestyle changes for diabetes, okay, is diabetes curable? अब यहाँ पर हल्का सा देखोगे, ध्यान दोगे, ये देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, मेडिकली रिव्यूड बाय डेब्रा वेदरस्पून, ओके। मेडिकली रिव्यूड बाय मतलब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है, इसको रिव्यू किसने कर रखा है? डेब्रा वेदरस्पून ने रिव्यू कर रखा है, ठीक है, और जो कि क्या है, पीएचडी है, ठीक है। और किस में है, आई डोंट नो, पीएचडी RNCRNA, ठीक है। और ये आर्टिकल किसने लिखा है? जॉन जॉनसन ने। तो आर्टिकल तो जॉन जॉनसन ने लिखा है, मगर इसको मेडिकली रिव्यूड किसने किया है? डेब्रा वेदरस्पून ने, ठीक है। तो इट मींस कि गूगल ने जब इस वेबसाइट को क्रॉल किया होगा तो ये भी चेक किया होगा कि आर्टिकल लिखा किसने है, ठीक है, और क्या अथॉरिटीनेस यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो हाँ भाई, जो ये डेब्रा वेदरस्पून है ये एक एक्सपर्ट है, क्योंकि इन्होंने पीएचडी कर रखी है, ठीक है, ओके। तो अब देखो, यहाँ पर देख रहे हो इंसुलिन टाइप दे रखा है, यहाँ पर इंसुलिन टाइप दे रखा है, रैपिड एक्टिंग इंजेक्शन। अब मान लेते हैं इनकी बातों को किसी ने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, और बिना जाने और जो भी आर्टिकल लिखा था, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया अपने में और ये सब इंजेक्शन ले लिए, तो चांसेस हैं कि कुछ ऐसा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है उसकी लाइफ में, ठीक है, या उसकी हेल्थ में, ठीक है, जिससे कि क्या पता वो चीज क्योर भी हो जाए, ठीक है। बट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग, देन हु विल बी द कॉज ऑफ दिस मिसहैपनिंग? सो पता है कौन होगा? सबसे पहले तो गूगल रिस्पॉन्सिबल होगा कि गूगल ने इस वेबसाइट को कैसे यहाँ पर रैंक किया, गूगल ने इस वेबसाइट को कैसे रैंक किया। देखो, हमारी जो क्वेरीज हैं या फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो हम सर्च करने के लिए तो सर्च इंजन पे आएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। बट कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर्च इंजन की कि वो कौन सी चीजें यहाँ पर शो करें, ठीक है, जिसे हम SEO बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो किन आर्टिकल्स को रैंक करे, ओके। सो या तो इस आर्टिकल को इसलिए रैंक किया है बिकॉज ये मेडिकली रिव्यूड है, ओके। अब मैं थोड़ा सा दूसरा देखता हूँ, ठीक है, हाउ टू गेट 6-pack एप्स, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल है, अब मैं इसको देखता हूँ ये आर्टिकल किसने लिखा है, ठीक है। ये हेल्थ लाइन का आर्टिकल है गाइस, ठीक है। और हेल्थ लाइन पे अगर मैं आता हूँ, ये देखो, अरे ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल लिखा है रेचल लिंक ने, ओके, ये देखो, रिटन बाय रेचल लिंक MSRD, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस। तो ये क्या बताता है कि ये आर्टिकल लिखा है रेचल लिंक ने, जो कि क्या है, MS मतलब मास्टर्स, ओके, इन्होंने मास्टर्स कर रखी है R&D में। I don't know what is R&D, I think research and development. Let me just click on this, okay.
अब देखो, इनकी जो पूरी पूरी टीम है, जिस पे जो टीम आर्टिकल लिखती है, ठीक है, अगर मैं इस पे जाऊं, उसमें रेचल के बारे में सर्च करूं, रेचल कौन था, रेचल, बहुत सारे लोग यहाँ पर इस पे काम करते हैं, ठीक है। ओके, मुझे अभी रेचल के बारे में आ रहे, या ये देखो, ये इन्होंने आर्टिकल लिखा था, ठीक है, रेचल लिंक ने। तो ये क्या है, रेचल लिंक इज अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन, ठीक है। तो ये क्या है, ये रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। और इन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री जो है मिसूरी में की थी, एंड रिसीव्ड हर मास्टर डिग्री फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इनके पास में ये क्रेडिबिलिटी है, ये अथॉरिटेटिवनेस है, ठीक है। और ये चीज क्या करती है, ये ऑडियंस को ट्रस्ट दिलाती है, ठीक है, कि हाँ भाई ये जो पर्सन है, इसके पास में कुछ ऐसी जानकारी देने की, जानकारी देने की, क्या कह सकते हैं, औकात है, या फिर कुछ भी है, ठीक है, जानकारी देने की अथॉरिटी रखता है इंसान, ठीक है। ओके, ठीक है। तो कभी भी ऐसे टॉपिक्स पे अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो गूगल आपको, आपका रैंक तभी करेगा जब आप उसी फील्ड से रिलेटेड आपने कुछ काम किया होगा, या फिर आपने कुछ ईएटी टर्मिनोलॉजी को फॉलो किया होगा, ठीक है। दिस इज थिंग, ओके। I hope you have understood the terminology of EAT. Type EAT in the chat box if you have understood the terminology of EAT in your money and your life contents. Yes, EAT. Awesome, guys. YL it means your life, and YM it means your money. Oh my God. Now I have to talk about this on-page SEO. What is on-page SEO, guys? अब ऑन पेज एसईओ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मैं किसी की वेबसाइट यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं किसी की वेबसाइट यूज़ करता हूँ। Okay, so I'm going to log in inside somebody's WordPress, okay, and there I will show from scratch how to do on-page SEO for an article for your blog. So type excited in the chat box if you are ready and ready to consume this on-page SEO. Okay, I want your full attention in this, because if you guys do not have your full attention, then it will not be okay. Okay, okay. Okay, so if everyone is excited, but I'm not excited. Okay. Nothing. I was just kidding, man. I was just kidding. It's not the serious, guys. I'm super excited. Okay, I'm super excited, super duper excited. So I have logged into the WordPress of the spotfashion.co.in. Okay, so this is a website selected by Gaurav Prasad. Okay, he's the founder of the spotfashion.co.in. Okay, so here you can see the WordPress dashboard of the okay. So this is the WordPress dashboard of the spotfashion.co.in. So chances are, if you guys have chose your domain and
if I have added your website to the hosting, you guys have started working on this. Okay, so let me just first update some plugins, okay, which is very necessary for working on WordPress. So I'm going to update these plugins. Okay, this is how you update plugins, which is very easy. Okay, so after updating the plugins, okay, so the latest update has been updated regarding the plugins. Okay, okay, this is good. Now again I will go back to, yeah, also here you can see these are the various advertisement. I will just click on no thanks. Okay, I will I will cross these. I will cross these. Here you can see, and there is an update regarding our WordPress version also. Okay, so I will update my WordPress version also. It is very important to have updated WordPress version. So I will click on update now. So this way you can update your WordPress version. Okay, so it is very important to update the latest version of plugins and themes and WordPress versions. Okay. Okay, so I have updated the WordPress also. Okay, and here you can see the welcome page of updation. Now again I will go to back to my dashboard. Okay, here you can see people have commented on its blog like nice work man, very helpful and informative, thank you so much for sharing all this wonderful into how. Okay, okay, so he might have created a post onto which people had commented and he has to approve from backend. Okay, so to show these comments onto the front page of the article, you have to approve these comment first. Okay, then you could see those comments. Okay, let me see the article that he has written. The article is tips for university fashion. Okay, awesome. Tips for university fashion. Okay, so his returns are like stay informed with about the latest color trends, be simple but trendy, take care of yourself, accessorize your attire well, look for discount and coupons. Okay, so it's good. Okay, it's a short and crisp article. Okay, with no images, without any videos or reference. So it's a short article. Okay, so uh, now this keyword is not very eye catchy. Okay, not very sounding very catchy. So first of all, this is the title of the keyword. This is the title of the keyword. Yes, Gaurav. Okay, we all have to work. Okay, so if I okay, फैशन ब्लॉग, कैसे कैसे आर्टिकल नहीं है, फैशन ब्लॉग ऐसे ऐसे आर्टिकल नहीं लिखते हैं. ठीक है, ऐसे टाइटल्स नहीं लिखे जाते हैं. ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये भी एसईओ का पार्ट है गाइस. ठीक है, इट्स ओके इफ यू गाइस, इफ यू हैव डन दिस. नाउ आई विल ऐड अ न्यू पोस्ट. ओके, now I will add a new post by clicking on add new. Okay, it's okay Gaurav, we all are experimenting with things. Okay, and soon we will catch up as a master. Okay, now the गौरव की जो नीश है वो है फैशन. ओके, फैशन स्टाइल ट्रेंड्स. ओके, सो अगर मैं इसके बारे में सर्च करूं तो मैं करता हूँ फैशन फॉर समर. ठीक है, समर के बारे में, क्योंकि समर चल रहा है. ठीक है, अब देखो लेटेस्ट समर स्टाइल्स एंड फैशन फॉर मैन. ये अच्छा लग रहा है. देखो ये जो आर्टिकल है, ठीक है, थोड़ा सही ये थोड़ा सही है. ठीक है, इसमें देखो
इस आर्टिकल के बारे में आपको दिखाता हूँ एक चीज। इस पेज का टाइटल जो है, इस पेज का टाइटल जो है, ठीक है, वो टाइटल है समर फैशन 2020 डैश लेटेस्ट समर स्टाइल एंड फैशन। देखो आ गया। अच्छा, इन्होंने ये उनका आर्टिकल नहीं आ रहा है। ट्वेंटी समर बूट्स, देखो ये आर्टिकल है इनका पूरा का पूरा, ठीक है। 20 समर बूट्स एंड बूटीज टू शॉप नाउ। ओके, तो यहाँ पर देखो इन्होंने पूरा का पूरा फैशन से रिलेटेड एक टॉपिक है, बूट्स के बारे में बात किया है, ठीक है। और यहाँ पर उसके साथ में उसका एक आर्टिकल, उसका एक शॉप नाउ का बटन दे रखा है कि आप इसको ऑनलाइन जाके परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग तरह के बूट्स आ रहे हैं, ठीक है, फॉर मैन एंड वुमेन। सो या, तो मुझे आर्टिकल तो नहीं देखना है इतना बड़ा, बहुत बड़ा आर्टिकल है ये, ठीक है। अब देखो मैं, अब जैसे कि गौरव को एक आर्टिकल लिखना है तो वो किस पे लिखे, ठीक है। मान लेते हैं इनको भी चीजें समर में बूट्स कौन पहनता है, जहाँ पर सर्दी पड़ती है, मैन फैशन करते हैं, ठीक है। जस्ट सी, ये आर्टिकल कितना बेहतरीन है। 6 कूल सनग्लासेस स्टाइल्स फॉर समर, ठीक है। 6 कूल सनग्लासेस स्टाइल्स फॉर समर, ये आर्टिकल है और इसका टाइटल ये है, ठीक है। इसका टाइटल क्या है, 6 कूल सनग्लासेस स्टाइल्स फॉर समर। तो गौरव में भी क्या कर सकते हैं, गौरव कर सकते हैं अपने आर्टिकल लिख सकते हैं 10 कूल सनग्लासेस स्टाइल्स फॉर समर 2020, ठीक है। तो गौरव ने क्या, गौरव भी ऐसे मतलब अपने 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 ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखना चाह रहे थे, तो उनको टाइटल ढूंढना था, ठीक है। अब देखो उन्होंने कीवर्ड चुना है सनग्लासेस स्टाइल्स, ठीक है। ये बात करना चाहते हैं सनग्लासेस स्टाइल्स के बारे में, ठीक है, कि सनग्लासेस के भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में टाइप करना चाहते हैं और ये इनका कीवर्ड है सनग्लासेस स्टाइल्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चीज देखनी कि टाइटल में जो है, जो आर्टिकल का टाइटल होगा उसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ओके, कहाँ गए थे हम, यहाँ पर सन टर्न, यहाँ गए तो टॉप 10 कूल सनग्लासेस स्टाइल्स फॉर समर 2020, ठीक है। कि 2020 ऐड करने से ये होता है कि जो चीजें सर्च की जाती हैं उससे, जैसे कि ये ईयर 2020 चल रहा है, ठीक है। तो गूगल ये सर्च करता है कि हाँ ये जो टॉपिक है, ठीक है, इस पर जल्दी ही बात की गई है। इसके बाद में मैं अभी कंटेंट लिखना स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ पब्लिश, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ पब्लिश, ठीक है। पब्लिश करने के बाद में एक चीज होगी, पब्लिश करने के बाद में इसका एक ऑटोमेटिकली यूआरएल बन जाएगा, ऑटोमेटिकली जो वर्डप्रेस बना देगा इस आर्टिकल को देख के, ठीक है, जिसको हम स्लग बोलते हैं। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एडिट पे, ठीक है। और कभी भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए स्लग आपका, इसको स्लग बोलते हैं, ठीक है, जो यूआरएल होता है। इसको हम जब हम लोग बैकएंड में होते हैं उसको स्लग बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डाल दूंगा और आपके स्लग में आपका कीवर्ड होना चाहिए। चांसेस ये कि आपके स्लग में आपका कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो 3 से 4 वर्ड का, ठीक है, 3 से 4 वर्ड का स्लग होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम भी हो सकता है, 3 बहुत अच्छा, 2 उससे भी अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्लग होना चाहिए, ठीक है। आपके यूआरएल, पेज का यूआरएल या फिर आर्टिकल का यूआरएल, ठीक है, आपके पोस्ट का यूआरएल, तीनों चीज एक ही है, ठीक है। इसमें आपका जो कीवर्ड है वो इंक्लूड होना चाहिए।
तो मैं लिख दूंगा सन ग्लासेस स्टाइल्स फॉर समर, इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पेज का स्लग तो चेंज हो गया है, मतलब यूआरएल चेंज हो गया है, मगर टाइटल अलग है। ठीक है, टाइटल किस लिए होता है? टाइटल होता है हमारा कि लोग उसको पढ़ सकें। ठीक है, और स्लग किस लिए होता है? स्लग होता है एसईओ के लिए। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? स्लग में डिफरेंस समझ में आया? स्लग और टाइटल में डिफरेंस समझ में आया? टाइप स्लग इन द चैट बॉक्स या SLUG स्लग। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अगर आपको स्लग और टाइटल में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है, स्लग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्लग हमेशा छोटा होना चाहिए। ओके, कूल, ऑसम गाइस। ठीक है, तो मैंने ये चीज करने के बाद में मैं इसको कर दूंगा अपडेट। ठीक है, इट मींस कि जो हमारा पहला स्लग बना था, ठीक है, वो स्लग मैंने चेंज करके छोटा कर दिया है। ठीक है, उसको मैंने छोटा कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, और ये गूगल रिकमेंडेड है। ठीक है, कि आपका स्लग जो है काफी फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग। और नाउ जस्ट सी द spotfashion.co.in/sunglasses styles for summer। ठीक है, अभी समर चल रहा है तो गौरव समर के बारे में बात कर सकता है। अभी जब विंटर्स आएगी या फिर रेनी सीजन आएगी तो वो गौरव उसके उसके अराउंड बात कर सकता है। तो गौरव क्या करेगा? सन ग्लासेस स्टाइल फॉर विंटर, फॉर रेनी सीजन, सिंपल, फॉर ऑटम। समझ रहे हो? तो सिर्फ गौरव को एक नया आर्टिकल बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपना स्लग डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि शॉर्ट रहेगा, सोशल मीडिया पे शेयर करने में भी कूल लगेगा। ठीक है, इजी टू रीड होगा। ठीक है, स्लग गूगल इसलिए देखता है बिकॉज ये शुड बी इजी टू रीड। ओके, तो ये स्लग होता है। ठीक है, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं पेज पे आ गया था। ठीक है, मैं फिर वहां पर जाऊंगा, यहाँ पर ओके, इस पेज पे जहां पर मुझे अपना आर्टिकल लिखना है, जहां पर मुझे अपना आर्टिकल लिखना है, मैं इस पेज पे दोबारा जाऊंगा। क्योंकि मैं WP ओशन की थीम यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास में कुछ ऑप्शंस हैं गाइस। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। अब देखो इस पेज का जो लेआउट है ना, देखो यहाँ पर ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर देखो अनकैटेगराइज लिखा हुआ आ रहा है, मतलब क्या ही है, मतलब ठीक है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ये। ठीक है, इसको नहीं होना चाहिए बिकॉज ये हमारे ब्लॉग का लुक खराब कर रहा है, और कोई भी हमारा लुक खराब करेगा हमें पसंद नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज ये फैशन ब्लॉग है। ठीक है, मैं पहले क्या करूंगा, जो ब्रेड क्रम्स है इसको मैं डिसेबल कर दूंगा। टाइटल को मैं डिसेबल नहीं करूंगा, बिकॉज टाइटल इज नेसेसरी, टाइटल मुझे शो कराना है। ठीक है, एंड देन लोगो वोगो सब कुछ ठीक है, इट्स एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको अपडेट कर दूंगा देन जब ये पेज रिफ्रेश करूंगा, देखो तब भी ये ब्लॉग दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, टाइटल को मैं कर देता हूँ डिसेबल, अपडेट करता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, फिर से करता हूँ, ये देखो पेज मेरा अपडेट हो गया है। ठीक है, साइड में मेरे पास साइड बार आ रही है, इट्स ऑल राइट, साइड बार आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइड बार में हम लोग अपने ऐड लगा सकते हैं, गूगल ऐड वगैरह, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, और देखो यू माइट आल्सो लाइक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 आर्टिकल्स और शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑटो सेशन में है, एंड ये यहाँ पर का कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब मुझे इसमें अपना आर्टिकल लिखना है। ओके, इस आर्टिकल को लिखने से पहले ओके, अब मैं इसको इस आर्टिकल को लिखने से पहले एक चीज मुझे इंस्टॉल करनी है, जिसे हम कहते हैं एसईओ प्लगइन। ठीक है, एसईओ प्लगइन, एक हमें प्लगइन इंस्टॉल करना है इस आर्टिकल को लिखने से पहले। ठीक है, उस प्लगइन का नाम है, उस प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे एंड देन उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगर का मतलब है कि उसकी जो बेस्ट सेटिंग है वो हम इनेबल करेंगे। ठीक है, योगा नहीं, सॉरी योस्ट। ठीक है, इट मींस योस्ट एक एसईओ प्लगइन है। ठीक है, योस्ट एक एसईओ प्लगइन है। इसी तरह कुछ और भी एसईओ प्लगइन होते हैं, जैसे कि रैंक मैथ। ओके, रैंक मैथ, ये इन प्लगइन से क्या होता है, हमारे हमारे वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ जो होता है वो मैनेज करते हैं। ठीक है,
तो जो Yoast SEO है ये काफी पॉपुलर है, ठीक है, इसके बहुत ज्यादा इंस्टॉल्स भी हैं, 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉल्स हैं इसके, 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉल्स हैं गाइस, ठीक है। इसको इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जस्ट पे अटेंशन एवरीवन, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिनको मैं दोबारा करके नहीं दिखा पाऊंगा। वंस इट इज डन, इट इज डन, okay. So then I have installed the Yoast SEO plugin, okay, in my WordPress. Then I will click on activate. After clicking on activate, it will just said to build your index, Yoast SEO needs to process all of your content. तो मैं इसको एक बार कर देता हूँ स्टार्ट प्रोसेसिंग एंड स्पीड अप योर साइट नाउ, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, या इट्स डन, ओके। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे योस्ट का एक टूल आ गया होगा, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो, योस्ट का एक टूल आ गया है जहाँ पर एसईओ लिखा हुआ है, योस्ट का सिंबल है, लोगो है, और एसईओ का आ गया है, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, एसईओ पे, मतलब योस्ट वाले पे मैं क्लिक करूंगा, एंड देन मैं डैशबोर्ड पे हूँ, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये पहली बार इंस्टॉल किया है, ये प्लगइन हमने पहली बार इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो मैं क्या, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट टाइम एसईओ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। सो जब भी हम पहली बार अपना ये यूज प्लगइन डालते हैं, ठीक है, तो हमको अपनी वेबसाइट के लिए उसको पहली टाइम कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, हम उसके आंसर देंगे, एंड दैट्स इट, हाउ वी कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड क्या होता है गाइस, सिंपल सा, ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा सा होता है एमसीक्यू टाइप में, कुछ नहीं है। देखो इसमें बोल रहा है कि भाई मुझे बताइए कि आपकी वेबसाइट एक्टिव है, माय वेबसाइट इज लाइव एंड रेडी टू बी इंडेक्स्ड, यस माय वेबसाइट इज लाइव, ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरे लिए करेक्ट है, ठीक है, माय वेबसाइट इज लाइव एंड रेडी टू बी इंडेक्स्ड, ओके ओके, मैं इसको कर दूंगा नेक्स्ट। अब बोल रहा है कि व्हाट डज द साइट, अब भाई जो आपकी वेबसाइट है https://thespotfashion.co.in, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ भाई ये हमारा एक ब्लॉग है, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर ये ऑनलाइन शॉप रिप्रेजेंट करती है, या फिर न्यूज चैनल रिप्रेजेंट करती है, स्मॉल बिजनेस, कॉर्पोरेशन, पोर्टफोलियो, समथिंग, तब उसको अकॉर्डिंगली चुन सकते हो, ठीक है, बट हियर इट इज अ ब्लॉग। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में भाई ये मुझे बताओ, ठीक है, डज योर साइट रिप्रेजेंट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस इफ इट इज अ कंपनी और बिजनेस, रियल बिजनेस, देन यू कुड क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्पॉट फैशन, ओके, स्पॉट फैशन, ये मान लेते हैं कंपनी का नाम हो गया। एक लोगो चुनना है, ठीक है, तो ये लोगो बनाया है, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये लोगो चुन लेते हैं। फेसबुक पेज का यूआरएल डाल दो, ठीक है, अगर आपने पेज बनाया है तो, नहीं बनाया है तो इन सबको ब्लैंक छोड़ दो, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है। इसको आप अगर आपके पास में है तो फिल कर देना। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखो, अब आपसे पूछ रहा है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि आपसे ये पूछ रहा है कि किन किन पेजेस को, किन किन पोस्ट को आप चाहते हो कि क्या आपकी पोस्ट सर्च इंजन पे दिखें। सिंपल है, ये आपसे पूछ रहा है सर्च इंजन शुड शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट, इट मींस कि जो आप पोस्ट कोई क्रिएट करोगे, ठीक है, तो क्या आप चाहते हो कि वो सारी पोस्ट सर्च इंजन पे दिखाई दें। तो यस, हम चाहते हैं कि हाँ भाई वो सर्च इंजन पे दिखाई दें। क्या आप चाहते हो कि जो आप पेजेस बना रहे हो, जैसे होम पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है, अबाउट अस पेज, ये जो पेज बना रहे हो क्या ये भी शो करें सर्च इंजन रिजल्ट पे, सर्च रिजल्ट्स पे। तो भाई हाँ, हम भी ये भी चाहते हैं। क्या आप ये भी चाहते हो कि आपको जो टेम्पलेट्स हैं वो भी शो करें। नहीं, जो हम टेम्पलेट्स बनाएंगे वो तो हमारे इनर यूज के लिए होंगे, ठीक है, उसको हम नहीं चाहते कि वो शो करे, तो उसको मैं नो पे क्लिक कर दूंगा। सर्च इंजन शुड शो माय लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी को भी, लाइब्रेरी इनर पार्ट है, ठीक है, हमारे बैकएंड का, तो इसको मेरे को जरूरत नहीं है, नो कर दूंगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब देखो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल ऑथर्स काम कर रहे हैं, क्या एक ही ऑथर है कि मल्टीपल लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको चुनना है। तो अभी के लिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑथर है, ठीक है,
तो हम लोग बोल देंगे नो, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ऑथर्स पे कभी कभार डुप्लीकेट कंटेंट, क्या पता था दो ऑथर एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से तो नो पे क्लिक कर देता हूं मैं। अब देखो, अब पेज में इसमें ये हमारा बोल रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट का नाम तो द स्पॉट फैशन है, द स्पॉट फैशन है, हाँ द स्पॉट फैशन, ठीक है, द स्पॉट फैशन, इसको कर देते हैं सही से। तो वेबसाइट का नाम है हमारा स्पॉट फैशन, ठीक है। और टाइटल के बीच का सेपरेटर कौन चुनना है, इसका मतलब ये है जब भी आप सर्च करते हो फैशन फॉर मैन, मान लेते सर्च करते हैं हम लोग फैशन फॉर मैन, अब देखो यहाँ जो डैश दिख रहा है, डैश डैश दिख रहा है ना, ये तो आप सबको दिख रहा होगा, ये देखो ये डैश जो मैंने हल्का सा ये किया है, और ये पाइप देख रहे हो, पाइप, ठीक है, ये डैश, ये पाइप, ठीक है, और ये जो है ये दिखा रहा है हमारा यूआरएल वेबसाइट का, ठीक है, ये दिखा रहा है यूआरएल, ये हमारा टाइटल कहलाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा टाइटल है, ठीक है, पेज का टाइटल है हमारा, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन है कि भाई ये जो पेज है ये किस चीज के बारे में है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। इतना चीजें आई थिंक सबको क्लियर ही होंगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके, ठीक है। तो मैं इसमें से टाइटल चुन लूंगा कोई सा भी, आप इसमें से कोई सा भी चुन लेते हो, सबसे अच्छा ये रहता था डैश, डैश या फिर पाइप चुन सकते हो, ठीक है, इट्स इजी, ठीक है, मैं डैश चुन लेता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, फिर मुझसे ये बोलेगा कि डू यू वांट न्यूज़ लेटर वगैरह, कि हम आपके जीमेल आईडी पे कुछ चीज़ें भेजते रहा करेंगे, मैं बोलूँगा नहीं मुझे नहीं चाहिए आप सबको, ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। फिर योस्ट वाले जो हैं इनका भी अपना ट्रेनिंग एकेडमी है पूरा का पूरा, ठीक है, आप इनकी वीडियोस भी देख सकते हो, कुछ भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा जाननी हो, ठीक है, इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू गैदर अबाउट एसईओ, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब हमने अपने ब्लॉग के लिए एसईओ को, योस्ट के एसईओ को कॉन्फ़िगर कर लिया है, ठीक है। अब देखो हम लोग कहाँ पर हैं, योस्ट एसईओ के डैशबोर्ड पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो, हमने सब चीजें कर ली हैं, प्रॉब्लम्स कोई नहीं है, नोटिफिकेशन भी कोई नहीं है, ठीक है। और हमसे यहाँ बोल रहा है कि अपग्रेड टू योस्ट एसईओ प्रीमियम, कि योस्ट एसईओ का प्रीमियम वर्जन ले लो, ठीक है। बट अभी हम जितनी भी चीजें सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे फ्री वर्जन से योस्ट के, ठीक है, और मोस्टली उसमें सारी चीजें हो भी जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, जब आपका बिजनेस और भी इनलार्ज करेगा देन यू कैन परचेज दी प्रीमियम वर्जन ऑफ योस्ट एसईओ, ठीक है, और यू कुड यूज द रैंक मैथ प्लगइन दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर अबाउट, ओके, उसको भी यूज करना इसी तरह ही है, ठीक है, सेम एज योस्ट जैसे आप यूज करते हो, ठीक है, थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज है उसमें, मगर कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। जो मेन यूज है वो दोनों एसईओ के लिए किया जाता है, ऑन पेज एसईओ को बेहतर करने के लिए, ठीक है। अब हम फीचर्स पे आते हैं, अब देखो फीचर्स पे क्या बोल रहा है कि भाई कौन कौन से योस्ट के फीचर्स आप इनेबल करना चाहते हो, तो उस पर बोल रहा है भाई एसईओ एनालिसिस ऑन करना चाहते हो, हाँ, रीडेबिलिटी एनालिसिस ऑन करना चाहते हैं, कॉर्नर स्टोर कंटेंट, टेक्स्ट लिंक काउंटर, एक्सएमएल साइट मैप ऑन करना चाहते हो, साइट मैप, हाँ साइट मैप यूज करना चाहता हूँ, राइट इंटीग्रेशन, एडमिन बार, ये सब चीजें, ठीक है। मैं इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ द ऑप्शन टू बी टर्न ऑन, ओके, इसमें सब चीजें सिंपल हैं, ओके। अब हमारे पास में आता है वेब मास्टर टूल। देखो वेब मास्टर टूल क्या होते हैं, वेब मास्टर टूल वो होते हैं जैसे कि गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, तो आपको अपनी वेबसाइट जो है गूगल सर्च इंजन से वेरीफाई करानी होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गूगल सर्च इंजन एक टूल है, ठीक है, जो गूगल के द्वारा प्रोवाइडेड है, और उस सर्च इंजन कंसोल से हम क्या करते हैं, ओके, ये देखो ये वेब सर्विस है बाय गूगल, ये 2015 में इसको 2015 तक इसको हम लोग गूगल वेब मास्टर बोलते थे, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की रेगुलरली इंडेक्सिंग होती रहती है, मतलब आपकी गूगल आपकी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करता रहता है,
फॉर द लेटेस्ट कंटेंट, ठीक है। उसके बॉट्स वगैरह आपकी वेबसाइट पे भेजता रहता है, आपकी वेबसाइट जैसी भी अपडेट हो रही है तुरंत वो फेच करता रहता है। तो ये काम है गूगल सर्च कंसोल का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ उसका क्या काम है। गूगल सर्च कंसोल एक वेब सर्विस है गूगल के द्वारा, ठीक है, जो कि आपकी वेबसाइट को ऐड, आप अपनी वेबसाइट जब उसमें ऐड कर देते हो, ठीक है, तो उस आपकी वेबसाइट को बार बार रीड करती रहती है जब भी आप कोई नया कंटेंट डालते हो या फिर नया पोस्ट बनाते हो, नया पेज बनाते हो, ठीक है। तो वो चीजें जल्दी जल्दी क्रॉल होती रहती है, जिसे हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कैटेगराइज करना, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल है, ये आपकी वेबसाइट को अलग अलग कैटेगरीज में इंडेक्स करता रहता है। मे बी मान लेता है कि वेबसाइट फूड के बारे में है, ठीक है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री के बारे में बात करती है, तो वो उसकी इंडेक्सिंग उस कैटेगरी में कर देती है, ताकि जो रिजल्ट है, सर्च इंजन रिजल्ट है, वो फास्ट जल्दी आए। ओके, सो आपको अपनी वेबसाइट इसमें ऐड करनी पड़ती है गूगल सर्च कंसोल पे। तो सबसे पहले तो मैं गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो चीज दिखा देता हूँ। तो यहाँ मुझसे बोल रहा है कि गूगल वेरिफिकेशन कोड चाहिए, गूगल वेरिफिकेशन कोड चाहिए। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कितने लोगों को गूगल सर्च कंसोल की डेफिनेशन समझ में आ गई? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। या yes, somebody has raised hand. Ask your question. Okay, just a second guys, I have to attend this important call. Okay guys, if you have any query, just unmute yourself and ask. Just unmute yourself and ask your query. Till the time you ask, I have to mail an important PDF to someone, so I'm mailing that. Okay, if you do not use Google Search Console, there will be high chances of your website not displaying on Google. Okay, unless or until it has some important information. Okay, if you add your website on Google Search Console, there will be higher chances of showing your website in maybe under seconds. Okay, your website will always be visible if you add it to Google Search Console. I hope you got your answer. Okay, so it is highly recommended. It is highly recommended to add your website to Google Search Console because why not, man? Why not? It is a free service. Okay, when it is a free service, you must add it. You are not paying something to Google. Okay, Google is making your experience better. Okay, okay, it's awesome, guys. It's very okay. Okay, any other question, guys? Or just a second. ओके, सो हमको अपने सर्च कंसोल पे कैसे करेंगे? हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कि गूगल वेरिफिकेशन कोड को इस पे हम क्लिक करेंगे गूगल सर्च कंसोल पे, ठीक है। उसके बाद में ये जो चीज हमें फॉलो स्टेप कराएगा, ठीक है, उस स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। भाई क्या बोल रहा है ये? इसमें हमें बोल रहा है कि वेरीफाई और ओनरशिप। सबसे पहले तो बोल रहा है कि
अपनी जो आपका डोमेन है, ठीक है, इसकी ओनरशिप, ठीक है, कि भाई मैं वेबसाइट, इज माई स्क्रीन विजिबल गाइज, यस और नो? इज माई स्क्रीन इज विजिबल, यस और नो? ओके कूल। ओके, तो मैंने मैंने देखो कैसे किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। मुझे इस कोड को लेने के लिए, गूगल वेरिफिकेशन कोड को लेने के लिए मैं क्लिक करूंगा गूगल सर्च कंसोल पे, यहीं पर नीचे, ठीक है। अब मैं आ जाऊंगा इस एक वेबसाइट पे, ठीक है, वेब मास्टर सेंट्रल पे आ जाऊंगा, ठीक है, और इसमें मैं देखो बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए। HTML फाइल अपलोड कर सकते हो आप, ठीक है, और इसको आप यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लो, एंड देन इस फाइल को अपने आपको जहाँ होस्टिंग सर्वर है वहाँ जाके अपलोड करना पड़ता है, एंड देन आपको यहाँ से चेक करना पड़ता है, एंड देन आपको एक कोड मिल जाता है, वही कोड आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं, ठीक है, बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स हैं कि आप इसमें HTML टैग अगर डाल देते हो तो भी ये चीज आपको कर देता है, ठीक है। बट जो अभी के लिए रिकमेंडेड मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ वो है HTML फाइल डाउनलोड कर लो, ठीक है, और इसको अपने होस्टिंग में मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने ये HTML वेरिफिकेशन फाइल डाउनलोड कर ली है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन नाउ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, गलतियां भी आप लोग कर सकते हो, तो जस्ट पे अटेंशन। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसको मैंने पहले स्टेप में क्या बोला है, पहला बोल रहा है कि अपलोड एन HTML फाइल टू योर साइट, ठीक है। तो देखो, पहला बोला है कि इसको पहले डाउनलोड कर लो, देन अपलोड दिस फाइल टू दी रूट डायरेक्टरी ऑफ दिस वेबसाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ फाइल मैनेजर पे आता हूँ, ठीक है। फाइल मैनेजर पे आने के बाद में पब्लिक HTML पे कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा रूट डायरेक्टरी होती है, ठीक है। होस्टिंग का जो रूट डायरेक्टरी होती है वो मेरी ये होती है। इसमें मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा, फाइल अपलोड पे, डाउनलोड्स पे मैं उस फाइल पे जाऊंगा, देखो ये फाइल है अभी तुरंत डाउनलोड की है, इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अपलोड फाइल, हाँ कंप्लीट हो गई है, देखो लिखा आ रहा है ना नीचे, वन फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली, ये चीज आ जाएगी। एंड देन वेब मास्टर पे मैं बोलूँ, फिर उसने बोला है कि अपलोड करने के बाद में कंफर्म सक्सेसफुल अपलोड बाय विजिटिंग। आपको कंफर्म तब करना है कि जब आप इस वेबसाइट, इस वाली फाइल पे इसको विजिट करते हो, ठीक है। मैं इसको विजिट करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको विजिट कर दिया, ठीक है। हाँ मतलब उस पे ये कोड लिखा था, ठीक है, उस वाली फाइल पे HTML जो हमने अपलोड की है, वही फाइल खुल गई है, ठीक है, देख रहे हो ना, thespotfashion.co.in/google.html, ठीक है। फिर मैं नीचे क्लिक करूंगा, आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है, एंड क्लिक ऑन वेरीफाई। इससे क्या होगा, आपका जो गूगल अकाउंट है, ठीक है, आपको आपकी जो, देखो ऐड हो गई ना, ठीक है, ग्रेट जॉब, ये वेरीफाई हो चुकी है। यू कैन नाउ यूज गूगल सर्विसेज फॉर सर्च प्रॉपर्टी सच एज सर्च कंसोल, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर रखी हैं, ठीक है। तो मैंने कर रखी है, देखो thespotfashion.co.in कर रखी है ना, इसकी मैं वेरिफिकेशन डिटेल्स पे जाऊंगा, ठीक है, और इसकी मैं वेरिफिकेशन डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। ओके, 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 just a second, give me some minutes। okay, ये देखो गूगल सर्च कंसोल पे कैसे जाते हैं, यहाँ से जाते हैं। गूगल सर्च कंसोल आप सर्च करेंगे, एंड देन आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी उस पे जाएंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस पे आपके गूगल सर्च कंसोल पे आप आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड होता है गूगल सर्च कंसोल का। ओके, अभी हमारे पास कोड नहीं मिला है, ठीक है, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक मुझे कोड क्यों नहीं शो कर रहा है।
इसको मुझे कोड शो करना चाहिए तुरंत। ओके ओके, चलो ठीक है। अभी तक वेब मास्टर सेंटर में ऐड हो चुकी थी फाइल, ये ठीक है, हमारी वेबसाइट तो वेरीफाई हो चुकी है। बट मुझे अभी कोड नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये कोड यहाँ पर जो हमें चाहिए, ठीक है, गूगल वेरिफिकेशन कोड, ये मुझे यहाँ पर कोड नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट इससे कुछ ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट नहीं होंगी, अभी मुझे नहीं मिल रहा है। आई थिंक कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ पर गूगल पे, जिसकी वजह से मुझे नहीं मिल रहा है। मगर इसके बाद की मैं चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है, कि वो चीज़ कैसे करनी है। आपको अपनी वेबसाइट जो है गूगल सर्च कंसोल से ऐड करनी है, ठीक है। आपको अपनी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल से ऐड करनी है। जैसे मैंने कुछ वेबसाइट ऐड कर रखी है, जैसे क्रांतेश.com कर रखी है मैंने, अपनी LSRW वेबसाइट कर रखी है, ठीक है, रिजल्ट हब, सीखो और एक वेबसाइट है। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ऐड अ प्रॉपर्टी पे, ठीक है। मैं ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं। दो ऑप्शन में क्या है, पहला दिखा रहा है कि डोमेन, आपको कौन सा डोमेन ऐड करना है और आपको कौन सा URL प्रीफिक्स करना है, ठीक है। तो मुझे ऐड करना है एक डोमेन, ठीक है। देखो URL प्रीफिक्स का मतलब क्या है, URL प्रीफिक्स का मतलब है कि आपको आप जब भी आप अपने डोमेन को ऐड करोगे तो आपका उस आपके डोमेन का प्रीफिक्स क्या है, मतलब आपकी वेबसाइट HTTP पे बनी है, HTTPS पे बनी है, ठीक है। तो ये होता है URL प्रीफिक्स, ठीक है। तो हम लोग जनरली ये जो चीज है ये पहले पहले के टाइम पे करते थे, ठीक है, क्योंकि हो सकता था आपकी वेबसाइट HTTPS पे बनी है या फिर HTTP पे बनी है। मगर अब हम ये चीजें नहीं करते हैं। अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डोमेन को यूज करते हैं, ठीक है। डोमेन पे हम अपना डोमेन डालेंगे। सिर्फ हमारा डोमेन क्या है, जो चीज हमने परचेज की थी गौरव ने, वो थी thespotfashion.co.in। ये इतना हम सिर्फ कॉपी करेंगे। इसको मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं इसको ऐड कर दूंगा, thespotfashion.co.in। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मुझसे ये बोलेगा कि भाई मैं प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहा हूँ, ओके। अब देखो, ठीक है ठीक है, ओके। अब देखो मुझे ये क्या बोल रहा है कि आपको अपना डोमेन वेरीफाई करने के लिए अपने DNS रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा। मैं फिर से अपडेट कर रहा हूँ, मैं रिपीट करता हूँ कि आपको अपने DNS रिकॉर्ड अपनी वेरिफिकेशन के लिए एक DNS रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, जो कि है TXT रिकॉर्ड, जो कि है TXT रिकॉर्ड, ओके। अगर गौरव मेरे साथ में है, ठीक है, तो if you can provide me your Cloudflare password, then I can show you how to add this record, okay। So please send me your Cloudflare password, Gaurav Prasad, okay। Privately you can just send me your Cloudflare password, okay Gaurav, we are waiting for you। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, गूगल सर्च कंसोल से पे अपनी जो हमारा वेबसाइट है उसको ऐड करने वाले हैं, जिससे कि गूगल हमारी वेबसाइट को रेगुलरली फेच करता रहेगा, हमारे नए नए कंटेंट को, हमारे सारे पेजेस को, सारी चीजों को, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग अपनी वेबसाइट को ऐड कर रहे हैं और ये स्टेप आपको भी करना है, ठीक है। एसईओ के असाइनमेंट में आपको ये सारे स्टेप्स करने हैं। एसईओ के असाइनमेंट्स में जब मैं अभी एसईओ का कुछ चीज़ें ओवर होती हैं, फिर मैं आपको असाइनमेंट स्टार्ट करूंगा इसमें देना। एंड आई होप यू आर गाइज आर डूइंग योर प्रीवियस असाइनमेंट एज वेल, ओके। ओके 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 Gaurav, and also give me your email ID. I have it, but just type your email ID, that it will just easier for me to copy and paste. I think your email ID is, yeah, got it. Thank you Gaurav। अभी देखो आपको क्लाउडफ्लेयर पे जाना है, ठीक है, मेरा अकाउंट लॉगिन है, इसको लॉग आउट कर देता हूँ। गौरव का मैंने ईमेल आईडी डाल दिया है, ठीक है, इनका पासवर्ड भी मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन आई विल इनसाइड, अब मैं कहाँ आ चुका हूँ,
अब मैं गौरव के क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट पे आ चुका हूँ। मैं क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट में क्यों आया? क्योंकि मुझे डीएनएस मैनेज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस पे जाऊंगा, मैं डीएनएस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मुझे, मैं यहाँ पर था ना इस पे, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, इस चीज को जो ये लिखा रहा है ना, ये चीज पूरी कॉपी, यहाँ बटन है, कॉपी कर लूंगा। फिर मैं ऐड रिकॉर्ड पे जाऊंगा, मैं इस पे कहूंगा टीएक्सटी रिकॉर्ड, टीएक्सटी। देखो टीएक्सटी रिकॉर्ड मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल दूंगा @ एट द रेट डालने का मतलब ये है कि आपने अपना डोमेन नेम डाल दिया पूरा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये बहुत शॉर्ट तरीका है बस यहाँ पर, ठीक है। और कुछ नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद में मेरा जो टीएक्सटी रिकॉर्ड है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा समय लगता है इस टीएक्सटी रिकॉर्ड को अपडेट होने में इंटरनेट की दुनिया में, ठीक है। तो जब ये अपडेट हो जाएगा तब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पर वेरीफाई का आ रहा था ना, कि प्रेस वेरीफाई बिलो इफ यू हैव देखो लिखा है ना, डीएनएस चेंजेस may take some time to apply. If search console doesn't find the record immediately, wait a day and then verify again. तो थोड़ा समय लगता है, मगर ज्यादा समय नहीं लगता है, मे बी एक दो मिनट बस, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एक मार्जिन टाइम लेके चलेंगे, ठीक है। तब तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। जो मैंने स्टेप्स किए हैं अगर उनमें कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। तब तक सर व्हाट अबाउट सर्च कंसोल कोड? हाँ देखो, वो जो कोड है ना वो आपको ये करना है। देखो जब अपनी वेबसाइट ऐड करोगे ना, तो ये जब आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी ना, तो ये जो कोड देख रहे हो ना, =JEN1, ठीक है, इसी को आप कॉपी करके यहाँ पर अपनी वेबसाइट की यूज प्रोफाइल में यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पहले वो हमें कोड शो करता था, ठीक है, अब हमें नहीं करता है वो, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हमने किया था, जो हमने पहले मैसेज दिखाया था ना मैंने, वहां पर कोड शो करता था, मगर अभी शो नहीं कर रहा है। तो आपको ये जो कोड दिख रहा है ना, यही कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है, ये गूगल वेरिफिकेशन कोड की सेक्टर पे। ओके गौरव, आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर मैं इसको आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, बट ये कोड तभी डालना है जब आप अपनी अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दो। यहाँ पर जब वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे। ओके गौरव, ओके। अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन अभी हो रही है, जस्ट आस्क मी नाउ, just ask me now, okay? Any confusion regarding what steps I have taken, okay? Because these are very current topics, okay, and these topics are always in changing, okay, change is constant guys, okay. मे बी जो चीज पहले 6 महीने पहले हो रही थी वो अभी ना हो रही हो, मे बी जो पहले एक महीने पहले जो चीज हो रही है वो अभी ना हो रही हो। सो दीज आर चेंजिंग टाइम्स, ओके। देख लो इससे मौसम चेंज हो रहा है, वैसे चीजें बदलती रहती है इंटरनेट पे। इफ यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स और कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, इट्स वेल एंड गुड, ओके। अब मुझे लगता है थोड़ा टाइम हो चुका है, ठीक है। वैसे तो मैं मतलब कुछ सेकंड्स का मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है, नाउ शो कर रहा है ओनरशिप वेरीफाइड, ठीक है। गौरव, अभी अभी मैं आपकी वेबसाइट को अपने अकाउंट पे ऐड कर रहा हूँ, बट जब आप करोगे तो आपके लिए अलग वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, ठीक है। तो उससे आप जब अपनी वेबसाइट पे ऐड कर लेना, ठीक है, तो मेरी वेबसाइट से वो रिमूव हो जाएगी मेरे अकाउंट से। सो इट्स ऑल वेल एंड गुड, ओके। नाउ मैं जाऊंगा गो टू प्रॉपर्टी पे। मैं गया गो टू प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और ऐड हो गई, thespotfashion.co.in, ओके। मैं इसको छोटा कर थोड़ा सा, देखो अभी यहाँ पर रिपोर्ट पूरी नहीं है, ठीक है, अभी रिपोर्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पर जब थोड़ा टाइम हो जाएगा आपकी वेबसाइट ऐड होने के बाद में, ठीक है, तो आपको अपनी वेबसाइट का, जैसे मैं क्रांतेश.com को दिखाता हूँ, ठीक है। देखो आपकी वेबसाइट पे कितने वेब सर्च पे क्लिक हुआ है, ठीक है, कितने वैलिड पेजेस हैं, कितने वैलिड पेजेस हैं, कितनी इनवैलिड पेजेस हैं, क्या मोबाइल यूजिबिलिटी है, कितनी EMP साइट्स हैं, ब्रेड क्रम्स कहाँ हैं, ठीक है। ये सारी जो छोटी छोटी चीजें होती है टेक्निकल SEO की, ये सब गूगल सर्च कंसोल आपको बताता रहता है, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे किन किन चीजों को देखकर रैंकिंग हो रही है, कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, ये परफॉर्मेंस के टैब पे दिखता है, ठीक है। यूआरएल इंस्पेक्शन क्या होता है? आप यहाँ पर कोई सी भी यूआरएल को डाल सकते हो और उसको चेक कर सकते हो, ठीक है, कि वो यूआरएल फेच हो रही है नहीं, गूगल पे अगर शो कर रही है तो फिर वो वर्क कर रही है नहीं, ठीक है। 404 तो पेज तो नहीं खुल जा रहा है,
अरे देखो, आप गूगल सर्च कंसोल पे जाना, यहाँ पर जाओगे, वहां पर ऐड अ प्रॉपर्टी पे क्लिक करना, ऐड अ प्रॉपर्टी पे अपना डोमेन नेम डाल देना, देन इसको वेरीफाई करना डीएनएस से, एंड देन वो हो जाएगा गौरव, इट्स सिंपल। जैसे मैंने किया वैसे आपको भी करना है। ओके, अभी मैं आपका डोमेन रिमूव भी कर दूंगा, ठीक है, अभी अभी आपके सामने रिमूव भी कर दूंगा, सो इट विल बी जस्ट अ फ्रेश स्टार्ट फॉर यू। ओके, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस मैंने आपकी दो वेबसाइट को ऐड कर लिया है, ठीक है। तो कवरेज का मतलब क्या होता है, कवरेज में कौन से पेज वैलिड हैं, कौन से पेजेस को गूगल स्कैन कर पा रहा है, चीजें कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी यहाँ से। साइट मैप क्या होता है, साइट मैप एक ऐसी यूआरएल होती है आपकी आपकी वेबसाइट की, जहां पर आपके सारे पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज सब के सब मेंशन होते हैं, ठीक है। तो उन पेजेस को एक बार में स्कैन करने में गूगल के बॉट्स को आसानी होती है, इसे हम बोलते हैं साइट मैप। किसी भी वेबसाइट का पूरा स्केलेटन जो होता है उसे हम कहते हैं साइट मैप, ठीक है। स्केलेटन मतलब क्या होता है, स्केलेटन मतलब ढांचा, किस पे वो बनी हुई वेबसाइट है, ठीक है। रिमूवल्स क्या है, अगर आपको कोई डोमेन यहाँ से हटाना है, मतलब कोई टेम्पररी यूआरएल हटानी है जो आप चाहते हो कि गूगल पे शो ना करे, तो वो आप यहाँ पर यूआरएल डालो, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, वो यूआरएल डाल देना, ठीक है, और वो यूआरएल रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये सारी सारी कुछ चीजें हैं गूगल सर्च कंसोल का, आप यूज कर सकते हो जिसका। ओके, सो ये था गूगल सर्च कंसोल के बारे में, कैसे अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है। इसके बाद में क्या करना है, देखो भाई, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग काम करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं द स्पॉट फैशन डॉट को डॉट इन पे हूँ, ठीक है, मैं होम पेज पे हूँ। अब मैं इसका साइट मैप, क्योंकि हमने देखो सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ये कोड वैलिड है, ये कोड वैलिड है गाइस, ठीक है, इस पे मैंने किया था। इसके बाद में हमने साइट मैप जब इन योस्ट को इंस्टॉल कर लिया था, तुम्हारी वेबसाइट, हमारे योस्ट एसईओ जो प्लगइन था उसने साइट मैप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है, साइट मैप ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। साइट मैप जैसे मैंने बताया वो स्केलेटन होता है आपकी वेबसाइट का, आपके सारी चीजें वो जानकारी रखता है। जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट आपको साइट मैप दिखाता हूँ, सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ साइट मैप होता क्या है। krantesh.com/sitemap.xml, ठीक है, कि .xml का स्ट्रक्चर होता है गाइस, ठीक है, .xml, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने टाइप किया था ना, देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो, krantesh.com/sitemap_index.xml, ठीक है, ये एक साइट मैप का मेरा लिंक है, ठीक है। और इस पेज के अंदर क्या दिखा रहा है, इस पेज के अंदर मुझे दिखा रहा है कि भाई ये जो साइट मैप है ये जनरेट किया है योस्ट एसईओ ने, ठीक है। और ये होता है सर्च इंजन के कंजम्पशन के लिए होता है। सर्च इंजन जब भी आपकी वेबसाइट पे नया कंटेंट ढूंढने आए या कुछ ढूंढने आए, तो डायरेक्ट वो यहाँ पर चला है, ठीक है, इस यूआरएल पे चला है sitemap_index.xml, और उसको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। तो जितनी भी पोस्ट है मेरी, ठीक है, वो सब के सब मेरे यहाँ पर शो कर रही हैं एक साथ, ठीक है, देख रहे हो, एक साथ यहाँ पर सर्च कर रही है जितनी भी मेरी पोस्ट मैंने बनाई है, ठीक है, जितने पेजेस मेरे हैं, ठीक, वो सारे पेजेस मेरे यहाँ पर शो कर रहे हैं, ओके। और जितनी भी मेरी कैटेगरीज मैंने बना रखी हैं उतनी कैटेगरीज यहाँ पर शो कर रही हैं इतनी। इसका मतलब ये कि इस कैटेगरीज के बारे में जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं मैंने, ठीक है, अगर मैंने एजुकेशन के बारे में आर्टिकल्स लिखे हैं, यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे, आपको एजुकेशन कैटेगरी के सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, देख रहे हो, क्रिटिकल स्किल्स टू लर्न इन 2020 एजुकेशन, एजुकेशन की कैटेगरी के बारे में सिर्फ बात हुई यहाँ पर, ओके। सो ये होता है साइट मैप, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट पे जब योस्ट आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आपकी वेबसाइट पे साइट मैप बन चुका है, तो आपको सिर्फ टाइप करना है साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली खोल देगा, ठीक है। आपको ये यूआरएल अपने गूगल सर्च कंसोल पे जाना है, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है thespotfashion.co.in, ठीक है, साइट मैप पे जाना है। साइट मैप पे देखो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है आपसे कि ऐड अ न्यू साइट मैप, ठीक है, ऐड अ न्यू साइट मैप। तो आप क्या करोगे भाई, मैंने साइट मैप डॉट एक्सएमएल खोला था, ठीक है, मैं एक बार और जूम कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो thespotfashion.co.in साइट मैप। अब मैं इस यूआरएल को, पूरी यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, पूरी यूआरएल मैंने कॉपी कर ली है, ठीक है, एंड देन मैं जा रहा हूँ साइट मैप पे, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा।
अब मैंने क्या किया है गाइज कि मैंने गूगल को बोला है कि मैं अपना साइट मैप सबमिट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब गूगल भाई आप क्या करना, आप जब भी मैं कोई कंटेंट अपडेट करूँ अपनी वेबसाइट पे, जल्दी जल्दी मेरे कंटेंट को फैच करते रहना, ठीक है। अभी देखो बता रहा है कि कुडंट फैच, ठीक है। तो अभी थोड़ा समय देंगे हम इसको, क्योंकि हमारी वेबसाइट एकदम नई है, ठीक है। तो जैसे थोड़ा समय देंगे, मेरी भी कुछ घंटों में ये यहाँ पर फैच सक्सेस दिखा देगा। इसमें अपने क्रांतिस.com पे आप जाके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर दिखा रहा है स्टेटस सक्सेस, ठीक है। लास्ट रीड कब किया था गूगल ने मेरी वेबसाइट को, देखो मैंने 26 मई 2019 को वेबसाइट ये लाइव की थी, ठीक है। तब मैंने अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल पे ऐड किया था 26 मई 2019 को, मतलब 1 साल पहले, ठीक है। अब उसको लास्ट रीड मतलब मेरी वेबसाइट पे गूगल लास्ट टाइम कब आया था, वो आया था 18 जून को 2020 को। तो हर एक दिन गूगल हमारी वेबसाइट विजिट करता रहता है, क्रॉल करता रहता है, जिसे हम क्रॉलिंग कहते हैं, ठीक है। क्रॉल करने के बाद में वो हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करता रहता है अकॉर्डिंग टू अवर कंटेंट, ओके। सो ये चीज कब होती है, जब अपना साइट मैप आप गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट करते हो तभी ये चीज होती है, अदरवाइज ये चीज नहीं होती है, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड योर साइट मैप to Google Search Console. Okay, I hope you guys are understanding my points. Okay, all the points, all the necessary points. ठीक है, इसको भी हमने देख लिया कैसे करते हैं. It's very easy. Okay, I hope I have covered a lot, and now the time is reaching towards the end. Okay, so if you guys have any if you guys have any problem or question related to previous topics, current topics, you just can ask. Okay, today I have told you about Yoast SEO, or thing about SEO. Next we will continue this session in the upcoming, maybe day after tomorrow, or maybe on Monday. Okay, May 22nd June. So you guys can just ask your queries. Okay, इतना हमने आज सीखा है, ठीक है। एक अच्छा आर्टिकल लिखना, ठीक है, वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, मे बी इन पार्ट 3. Okay, if you guys have any question, you guys can just ask related to what I have taught. Okay. Okay, because today also I forget to take break. If sorry for that. Okay, are you guys have you guys enjoyed the session? Okay, is something it was okay, very well guys. जब भी आपको समय का पता ना लगे, ठीक है, बिकॉज आई एंजॉयड माई 2 आवर्स, अब मुझे पता नहीं लगा कि 2 घंटे कैसे बीत गए, ठीक है। और चीज़ों के साथ में मैं इतना एंगेज था, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आई होप यू गाइज एंजॉयड एज वेल विद मी द होल सेशन विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। हमने 2 घंटे बिताए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन अलॉन्ग विद मी। ओके, और हम लोग नेक्स्ट टाइम पे इसी वेबसाइट पे काम करेंगे। Yes, but it is not recommended to change your theme as of now, because what I have told you, work upon that, master that skill, and then change some and then experiment with other themes. Okay. Okay, Shamli, thank you so much, Shamli, Gaurav, Ashish, Ruchi, and everyone else for attending this session. If you guys have any question, you can just unmute yourself and ask, or you can just type your question. It's up to you. Okay, very well. So I will meet you on in the next session. Till then, enjoy your assignments. Work on your assignments. Learn new things. Keep implementing. Also share it with others. Okay. Also watch my YouTube channel, and also subscribe to my YouTube channel. It's a humble request, guys.
Okay, I want to grow my YouTube subscriber as well. I'm just sharing my link of my YouTube channel. Just open it and subscribe it. Okay. Also, I will upload the whole session. Uh, okay, Rahul just said something. Okay, just a second. Okay, Rahul, you yeah, just message me on my Facebook Messenger, and I will get back to you. Okay, Rahul. Okay, so now everyone just go to my YouTube channel, watch all the sessions, or you can just comment your thoughts in the comment section. Okay, Ashish, well done. Thank you so much, Ashish. Thank you so much, Rishabh, for subscribing to my YouTube channel. It's okay, Ankita. Thank you so much. Okay, Arpit. Thank you so much. Also, do watch your sessions. Okay, all the sessions that are the live sessions with you guys. Okay, so it's good to rather than going on FB page. Okay, yeah, I will read your Medium article. Sure, sure, sure. Awesome, guys. So let me just see the growth of my YouTube channel. I have couple of 75 subscribers now. Okay, so yeah, thank you so much, guys. Yeah. So all the 2 hour sessions will I will be uploading onto this YouTube channel as well, also on Facebook. Okay, so whatever you like, in what manner, you can just okay, great. Thank you so much, Rahul, for this. Yeah, I will try my best to put out a lot of content for you and everyone else who is seeking some learning in the field of digital marketing. And yeah. Okay, guys. So now you can just leave the session. The session is over now. Thank you so much for bearing with me for straight 2 hours without any break. It's commendable, guys. Thank you so much.